इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स इन लेसन प्लान्स। हम जब करिकुलम की बात करते हैं और कॉग्निटिव इफेक्टिव करिकुलम की बात करते हैं तो उसकी जो रियलाइजेशन है दैट हैपन्स थ्रू लेसन प्लान्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो लानी है थ्रू द करिकुलम एंड देन इट ट्रिकल्स डाउन टू अ लेसन प्लान। इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है वो एकदम नहीं होती, इट हैपन्स ओवर टाइम। बिहेवियर डेवलपमेंट टेक्स टाइम। कोई भी बिहेवियर हो उसको वक्त लगता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे सी अ पर्टिकुलर बिहेवियर, so you have to role model the kind of behavior that you want the student to display। पहली बात तो ये है। और उसके बाद ये जरूरी है देखना कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने बिहेवियर्स को चेंज करें, क्योंकि जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं बिहेवियर में वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। अगर आप बच्चे को फोर्स करते हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना या किसी को तंग नहीं करना और आप उस सख्ती के साथ उसको रोकते हैं तो इस चीज़ का एहतमाल हो सकता है कि आपके सामने तो वो झूठ ना बोले या किसी को तंग ना करे, लेकिन जब आप आंखों से ओझल हो गए हैं तो वो फिर अपने पुराने वाले बिहेवियर पर वापस आ जाए। तो ड्रास्टिक चेंजेस इन बिहेवियर्स आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग। इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है उसको आप एक सिस्टमेटिकली जो है स्प्रेड आउट करें अपने करिकुलम में और अपने लेसन प्लान्स के जरिए भी। इसके अलावा जो है जब आप इंटीग्रेट करते हैं अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स अपने लेसन प्लान्स में तो वो जो है तदरीस का हिस्सा बन जाते हैं। दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट। कि जब आप लेसन प्लान्स तश्कील दे रहे हों तो उसमें जो आपके कॉग्निटिव जो हैं ऑब्जेक्टिव्स वो तो हैं ही, उसके साथ साथ आप इफेक्टिव जो हैं ऑब्जेक्टिव्स का भी इस्तेमाल करें और उन ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं वो उन ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट करें और इसके साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तला करें कि ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जो पेरेंट्स हैं who are considered as important stakeholders in their child's education, उनका ये ख्याल है कि स्कूल सिर्फ इसलिए भेजा जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉग्निटिवली स्मार्ट हों, स्टूडेंट्स जो हैं उनके ग्रेड्स अच्छे आएँ। इस चीज़ को वो जो है वो सामने नहीं रखते कि बिहेवियर डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत अहम है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप इंटीग्रेटेड लेसन प्लान्स बनाते हैं जिसमें कॉग्निटिव और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को रखा जाता है तो वहां पर स्टेक होल्डर्स को भी ये इतला देनी जरूरी है कि आपका जो करिकुलम है और आपके जो लेसन प्लान्स हैं दे हैव अ टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच, विच मीन्स कि वो कॉग्निटिव नेचर के भी हैं और इफेक्टिव नेचर के भी हैं। क्योंकि पेरेंट्स को, हेड ऑफ स्कूल को, दूसरे लोगों को जो कि इन्वॉल्व होते हैं एजुकेशन में बच्चों की, उनको ये बताना ज़रूरी है कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशंस हैं वो जो हैं वो लेसन प्लान्स के ज़रिए, करिकुलम के ज़रिए भी आ सकती हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन जो है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन ऑफ इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे ब्रिंग इन द डिजायर्ड चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो हैं वो लेसन प्लान्स को सिर्फ कॉग्निटिव ड्रिवन ना बनाएं, क्योंकि जब आप उनको कॉग्निटिव ड्रिवन बनाएंगे तो फिर बिहेवियर की बात कहाँ होगी, तो फिर बिहेवियर जो है उसकी मॉडिफिकेशन की बात कहाँ होगी, एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स कैसे डेवलप होंगे जब तक आप उनको जो है वो इंटीग्रेट नहीं करेंगे इन योर स्कूल कल्चर, इन योर स्कूल सिस्टम, और उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे थ्रू योर करिकुलम एज वेल एज थ्रू योर हिडन करिकुलम। इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आप इनको जो है वो एक स्टैंडर्डाइज तरीके के साथ अपने लेसन प्लान्स का हिस्सा बनाएं ताकि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स हो सके और बिहेवियर मॉडिफिकेशन वक्त के साथ साथ होती चली जाए, क्योंकि आप उसकी रीइंफोर्समेंट करेंगे, आप उन बिहेवियर्स को एम्फेसाइज करते चले जाएंगे और स्टूडेंट्स जो हैं वो उन बिहेवियर्स को फिर हिस्सा बना लेते हैं अपनी शख्सियत का। सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड in building caring connections in the classroom and to have effective management in the classroom.